A very warm good morning wish to lovely kids of APS। बेटे हमेशा अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है और खूब पढ़ाई करनी है। बच्चे वी आर द ब्लेस्ड वन बिकॉज वी आर लिविंग सच अ ब्यूटीफुल लाइफ। हमें भगवान जी और सभी जो हमारे आसपास के लोग हैं जो हमें इस लाइफ को दे रहे हैं, उनका हमेशा से थैंक यू करते रहना है। बच्चे इन टूडेज मोटिवेशनल सेगमेंट आई विल नरेट अ स्टोरी टू यू। आज आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी है एक बच्चे की जिसका नाम था राहुल। राहुल अपनी मम्मा के साथ रहता था और उसकी मम्मा ने एक दिन उसके लिए एक कोट सिल के दिया। रेड कलर का बहुत सुंदर सा कोट उसको सिल कर दिया। Rahul was so happy, he was so happy when he got this coat from his mother. राहुल की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था क्योंकि उसको आज एक नई चीज़ मिली थी, उसको एक नया कोट मिला था। और हम भी जब हमें भी कोई नई चीज़ मिलती है, आप सब बच्चों को कोई चीज़ मिलती है, आप भी खुशी से इधर उधर कहीं कहीं जाते हो, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो, सबसे बात करते हो और आप जगह जगह घूमते हो उस नई चीज़ को दिखाने के लिए कि लोग आपको देखें। राहुल एक जगह जा रहा था तो उसने देखा एक बच्चा जो ठंड के मारे आग सेंक रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था पहनने को ऊपर। ही वॉज़ वेयरिंग ओनली शर्ट एंड अ पैंट। राहुल ने देखा उस लड़के के पास कुछ भी नहीं है, उसके पास घर भी नहीं है और वो सिर्फ आग सेंक रहा है। राहुल घर आता है, उसकी मम्मा उसको देखकर हैरान होती है और उसको कोट के बारे में पूछती है कि बेटा आपका कोट कहाँ है। तो राहुल उनको बताता है कि उसने वो कोट उस गरीब लड़के को दे दिया जिसका कोई भी नहीं था। तो ये थी बच्चे आज की स्टोरी। जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, हम अंदर से एक खुशी फील करते हैं। बच्चे दीज आर द पेजेस ऑफ चैप्टर 5 विच वी आर गोइंग टू डू इन आवर टूडेज वीडियो लेसन्स। आज के वीडियो लेसन्स में हम इन दो पेजेस को डिस्कस करेंगे। पहला तो है ड्रेसेस एंड रिमेंबर एंड दूसरा है थिंक एंड आंसर, एक्टिविटी पार्ट एंड लाइफ स्किल। बच्चे आज के वीडियो लेसन में हम करेंगे पेज नंबर 26 और इस पेज पे क्या है, ड्रेसेस के बारे में कि किस स्टेट में, इंडिया की किस स्टेट में लोग कौन सी ड्रेस डालते हैं। एंड देन डू यू नो पार्ट में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं और मैन मेड फाइबर्स कौन से होते हैं। बच्चे वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे देश का नाम है इंडिया और यहाँ इस पिक्चर में आप अपनी कंट्री का मैप देख रहे हो और साथ में हमारा ट्राई कलर फ्लैग है। इस मैप में बेटा रेड कलर का एक छोटा सा आपको पॉइंटेड मिलेगा, एक साइन मिल रहा है, दिख रहा है। ये है हमारी स्टेट हरियाणा। हमारी कंट्री इंडिया की 29 स्टेट्स हैं और हरियाणा उनमें से एक है और हम सारे हरियाणा के सिटीजन्स हैं। हमारी स्टेट का नाम है हरियाणा। तो ये तो रही हमारी स्टेट की बात। और बच्चे हमारे यहाँ के लोगों का ड्रेसअप भी अलग तरीके का है। जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं हमारे हरियाणा की वो अलग है। इस पिक्चर में यहाँ ड्रेस ऑफ हरियाणवी गर्ल, यहाँ पर लड़कियाँ घाघरा, कुर्ती और ये दुपट्टा इस तरह रैप करती हैं। और जो हरियाणा के लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं, जेंट्स धोती कुर्ता डालते हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो यहाँ पे पिक्चर में जैसे लेडीज़ ने यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं वैसे उस तरह के कपड़े डालते हैं। ये तो थी हमारे हरियाणा की बात। अब हम बात करेंगे हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब की। हमारे पड़ोस का जो राज्य है, स्टेट है, वो है पंजाब। पंजाब में भी लोगों की ड्रेस अलग अलग होती है। जैसे गर्ल्स होती हैं वो सलवार और कुर्ता डालती हैं, बॉयज़ अपने सर पे टर्बन बांधते हैं, पजामी डालते हैं, पंजाबी जूती डालते हैं और साथ में कुर्ता डालते हैं। अब इस पिक में हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इंडिया की स्टेट है और यहाँ पे साड़ी डालने का तरीका ऐसा है और जेंट्स धोती कुर्ता इस तरीके से डालते हैं जैसे पिक में दिखाया गया था। देन तमिलनाडु, ये हमारे साउथ की एक स्टेट है और साउथ में भी साड़ी डालने का तरीका अलग है और
धोती कुर्ता डालने का जेंट्स का अलग है। तो हमारी सारी स्टेट्स में ड्रेसअप होने का तरीका अलग अलग है। डू यू नो, अब डू यू नो में है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं बेटा? जो हमें नेचर से मिलते हैं। कॉटन प्लांट्स, ये भी हमें नेचर से मिलते हैं। शीप, ये भी नेचर की ही देन है, भेड़। और सिल्क वॉर्म, जो जीव जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब नेचुरल होते हैं। इनसे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है, शीप से हमें वूल मिलती है, और सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है। ये सारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं। मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स क्या होता है बेटा? धागा जो मशीन पे बनाया जाता है और उसी धागे से बाद में कपड़ा बनता है। जिस धागे को बनाने के लिए इंसान मशीन्स का यूज़ करता है उसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स। यहाँ पे पिक में आप नायलॉन सबसे पहला मैन मेड फाइबर देख रहे हो, और नायलॉन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रॉप्स, रस्सियाँ, जो हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जिनका अलग अलग यूज़ करते हैं। आपको बताएं, ये नायलॉन जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, और ये हमारे किसी ना किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से हमारे डेली यूज़ में काम आता है। फिर आती है बेटे रेयॉन एंड पॉलिएस्टर। रेयॉन क्या होता है? ये नेचुरल और मैन मेड, नेचर से भी मिलता है और इसको इंसान अपने तरीके से तैयार करता है। फिर आता है हमारा पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या होता है बेटा? ये भी एक कपड़ा होता है जो कि प्लास्टिक से बनता है, और इस तरह इसको भी बनाने के लिए, रेयॉन और पॉलिएस्टर को बनाने के लिए इंसान मशीनों का काम यूज़ करता है, इंसान मशीनों को यूज़ करता है। ये हो गए हमारे मैन मेड फाइबर्स। बेटा लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग पार्ट, एंड आई विल स्टार्ट विद पेज नंबर 26. Earlier we have done page number 24 and 25 of lesson 5. So now we are doing page number 26. What is written here? It's all about dresses. Dresses कौन सी हैं? People of different states of India wear different dresses. इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं। हमारी कंट्री का नेम है इंडिया, और इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, और सब स्टेट्स के लोग, सब राज्यों के लोग अलग अलग तरह की ड्रेस डालते हैं। जैसे बेटा पिक में पहले दे रखी है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कपड़े डालने का तरीका और है। पंजाब में हम सारे देखते हैं कि लोग सूट्स वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो सूट्स डालती हैं। तमिलनाडु में भी अलग तरीके से है। यहाँ पे पिक्स दे रखी हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेट के लोग किस तरीके के कपड़े डालते हैं। डू यू नो, अब पार्ट है डू यू नो। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलती है, वूल हमें शीप से मिलती है, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। तो ये सारे जो फाइबर्स होते हैं, ये सारे जो कपड़े होते हैं, ये नेचुरल होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। और जिनको हम मशीन्स में बनाते हैं, जिस कपड़े को मशीन में बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड। अब कौन कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन आर मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन। ये भी कपड़ा होता है जो कि मशीनों में बनता है और इंसान इनको बनाता है। द लास्ट इज रिमेंबर, वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। हम सारे लोग सीजन्स के अनुसार कपड़े डालते हैं। जैसा सीज़न होता है हम वैसे कपड़े डालते हैं। इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स। समर में हम सारे कॉटन क्लोथ्स डालते हैं। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स, और विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स डालते हैं। वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे। जब भी बारिश होती है तो हम रेन कोट्स और अम्ब्रेला यूज़ करते हैं। पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर यूनिफॉर्म्स। जो लोग स्पेशल जॉब्स करते हैं वो यूनिफॉर्म्स डालते हैं। तो ये बच्चे, ये था आपका रीडिंग पार्ट ऑफ लेसन 5। बच्चे लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी हमने एक्सरसाइज पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ पार्ट हम इस वाले वीडियो लेसन में कवर करेंगे और कुछ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। आज हम करेंगे थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में है, हाउ इज़ अ यूनिफॉर्म ऑफ अ पर्सन यूजफुल टू हिम और हर।
एक इंसान की यूनिफॉर्म उसके लिए कैसे यूज़फुल होती है। अब इसको हम ऐसे सोचते हैं बच्चे, जब हम स्कूल में आते थे या हम कहीं भी जाते हैं अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं, तो जो यूनिफॉर्म होती है ये हमें फीलिंग देती है इक्वलिटी की। येस, वी ऑल आर इक्वल एंड इट गिव्स अस आइडेंटिफिकेशन आल्सो। और हमारी यूनिफॉर्म हमें आइडेंटिफिकेशन भी देती है कि येस, वी आर वर्किंग विद दिस इंस्टीट्यूट, वी आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें यूनिफॉर्म पहन के ही आती हैं। देन एक्टिविटी, पेस्ट योर फोटोग्राफ इन योर स्कूल यूनिफॉर्म। यहाँ पे आपको इस एक्टिविटी में अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है इस बॉक्स में आपकी स्कूल यूनिफॉर्म में। अगर आपके पास आपकी केजी की कोई भी यूनिफॉर्म पड़ी है, स्कूल की यूनिफॉर्म पड़ी है आपकी, तो आप उसको डाल के अपनी यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो। और या आप अपनी कोई पुरानी फ़ोटो जो आपकी यूनिफॉर्म में हो उसको भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लेनी कि यूनिफॉर्म नहीं है तो हमें फ़ोटो नहीं लगानी। आप अपनी वैसे भी फ़ोटो, एक अच्छी सी फ़ोटो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चे, is the time to do fun part of your chapter, that is your activity part. Activity part में क्या है बेटा, take a lady's finger and cut into half. आपको लेडीज़ फिंगर लेनी है और उसको हाफ में कट करना है, हिस्सों में काटना है। dip it into poster colors and give impression on the girl's dress as shown. यहाँ पे ये गर्ल की ड्रेस दिखा रखी है ना, ये देखो कितना सुंदर इन्होंने इस पर कलर किए हुए हैं। हम भी अब अपनी एक्टिविटी को इस वाले चार्ट पे करेंगे। यहाँ पे मैम आपको करके दिखाएंगे। यू कैन चूज़ कलर ऑफ योर चॉइस। आपको अपनी पसंद का कलर लेना है। आई हैव टेकन दीज 3 कलर्स, ग्रीन, रेड एंड येलो। एंड आई विल स्टार्ट विथ, देखिए मैंने यहाँ पे इसको डिप किया, इसमें डिप किया और यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं। और धीरे 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 हमने सारे इसको प्रिंट को करना है। ये धीरे 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 सारा करना है। अब मैम दूसरा कलर ले रहे हैं। अब आई विल टेक येलो, दिस कलर। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। एंड यू कैन कलर हर फ्रॉक विद वैरायटी ऑफ कलर्स। ये हो गई आपकी एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 5। आयरन क्लोथ्स दे मेक अस लुक स्मार्ट, कि हमें हमेशा साफ़ सुथरे और प्रेस करे हुए कपड़े डालने चाहिए। दे मेक अस लुक स्मार्ट, अगर हम वो डालते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं। अब इन पिक्स में अभी मैम आपके सामने 2 पिक्स लेके आएंगे। इन फर्स्ट पिक यू आर लुकिंग अ बॉय हु इज़ वेयरिंग डर्टी क्लोथ्स। एक बच्चा है जिसके क्लोथ्स डर्टी हो चुके हैं, शायद उसने बहुत सारा काम किया है उसकी वजह से। एंड द नेक्स्ट पिक इज़ ऑफ अ वेरी स्मार्ट गाय हु इज़ वेयरिंग वेरी क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। एक बच्चा है जिसने बहुत सुंदर से साफ से आयरन किए हुए कपड़े डाले हैं। नाउ यू कैन मेक द डिफरेंस बेटा। अब आप देख सकते हो कि हु इज़ लुकिंग बेटर, एक बच्चा जिसने अपने आप को गंदा कर लिया, या दिस बॉय हु हैज़ ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप। एंड कंक्लूजन इज़ कि हमें हमेशा साफ सुथरे सुंदर कपड़े डालने चाहिए। हमें हमेशा क्लीन आयरन कपड़े डालने चाहिए सो दैट वी कैन लुक स्मार्ट, ताकि हम अच्छे दिखें और दूसरे लोगों के साथ हम अच्छे से रह सकें। दिस इज़ योर एडवाइजरी वर्क। यू विल डू रीडिंग ऑफ पेज 24, 25 एंड 26। आपको पेज 24, 25, 26 की रीडिंग करनी है। So kids, this was all about your today's video lesson. We'll meet you in your next video with the continuation part of this chapter. Till then, take care. Bye. Thank you, beta.